आप बाकी पेरेंट्स को एक क्या सजेशन देना चाहेंगे? किसी भी माँ को आप कभी उसका बच्चा पालना मत सिखाइए। तो हाउ एज अ पेरेंट दे कैन डील विद इट? तो जहाँ आपको मेजर चेंज दिखता है सबसे पहले मदर नोटिस कर लेगी। मेरा जो ये पॉडकास्ट था उसमें एक ट्रांसजेंडर है अदिति, जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा कि माँ को तो मतलब किसको पता था आपके बारे में, तो शी सेड दिस वर्ड, उन्होंने कहा कि देखो माँ को तो पता ही होता है। ये एनर्जी आप में है कि इन सबको स्टेज देना है। तो अगर सामने वाला कोई ताली बजा रहा है या आपको बैठ के सुन रहा है, सो दैट इज द एनर्जी विच यू गेन। वो तभी तक कलाकार है जब तक उसके लिए तालियां बजाई जा रही। नए बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर एक ऐसा स्टेज जनरेट किया जाए कि उत्तरकाशी में, पौड़ी में, चमोली में, कहीं पे भी, पार्टी सैंड के बाजार तक भी अगर किसी कलाकार को अपनी कला को दिखाना है, बताना है, सुनाना है, क्योंकि कलाकार को सिर्फ दो ही चीज चाहिए होती है, श्रोता और ताली। यूं तो फर्क नहीं पड़ता कि महफिल में कितनी जान है, ईमानदारी की एक ताली भी बजाओगे तो हर कलाकार के लिए शान है। ऐसी बहुत सारी तालियां आपने पिछले सारे पॉडकास्ट को दी, प्यार दिया, और अब हम पेश हुए हैं आपके सामने इस सीरीज का आखिरी पॉडकास्ट लेके, यानी कि मेरा पॉडकास्ट लेके। और मेरे पॉडकास्ट को लेने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आज एक बहुत खूबसूरत यंग कॉम्पिटिटिव, आज इन्हें देख के मुझे ही ऐसा लगा कि बहुत मेहनत की जरूरत है मुझे। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बच्ची अंबिका रहेगी मेरी होस्ट। सो over to you, Ambika. Hello everyone, today we are with Dr. Prachi, the woman of modern Bharat. She's a multitasker, multi-talented woman and definitely influencing a lot of women out there. जानते हैं मैम के बारे में उन्हीं के ज़बानी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज बुलाने के लिए। बताइए मैम, हम चाहेंगे आप सारी ही मॉडर्न वुमेन को, मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स को, अपकमिंग लेडीज को कुछ बताएं अपने बारे में। हर कोई आपसे आजकल इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपकी वीडियोस वायरल हो रखी हैं। हम जानना चाहेंगे थोड़ा आपके बारे में। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड कोई भी कलाकार अगर अपने काम के लिए अप्रिशिएट होता है तो उसे अच्छा ही लगता है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात मेरी, मैं कौन हूँ, मैं डिग्री से एक डॉक्टर हूँ, पैशन से एक राइटर हूँ, और प्रोफेशन से कह लीजिए दो बच्चों की माँ हूँ। आई स्टार्टेड दिस जर्नी लॉन्ग बैक। मैं कोरोना के टाइम का समय रहा होगा, तब मैं लिखना मुझे पसंद था, मैं लिखती थी पहले से ही। सो व्हेन कोरोना हैपेंड तो हम सबके सब घर में ही बंद थे। ऑल्दो बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो एक बिजी शेड्यूल रहता था, अस्पताल में तो उस टाइम काम था ही था। वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि जब तुम लिखती ही हो और तुम्हारे पास समय है तो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया। तो इस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई, और कुछ एक साल हो गया हमें। 2024 में राम मंदिर के साथ साथ जब हमारा गाना आया था आ रहे भगवान, जो कि जुबिन नौटियाल जी ने गाया था, वहां से कह लीजिए कि हम तो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते थे, लोगों ने हमें सीरियसली लेना उसके बाद शुरू उस किया। गाने के बाद से शुरू करा, और शायद ही कोई दर्शक होगा जिसने वो गाना नहीं सुना है। थैंक यू सो मच। हमने खुद सेव करा था, सुना था, और उस टाइम तो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही खुशी की लहर थी राम मंदिर को लेके, राइट। और मैम, हम जानना चाहेंगे कुछ छोटी छोटी चीजें। अभी आपने बताया आप एक मदर हैं। जब एक औरत एक माँ बनती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हेल्थ को लेके, हॉर्मोन्स को लेके, उसकी थिंकिंग को लेके, पूरी फैमिली में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। आप हमारे से शेयर करेंगी वो कैसे चेंजेस थे, आपको कितनी ज्यादा डिफरेंस अपने आप में लगा, अपनी हेल्थ में, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज में? सो मदरहुड अंबिका बहुत बाद में आता है एक वुमन की लाइफ में। बेटी जिस दिन पैदा होती है और बेटी जब तक उस माँ बनती है कह लीजिए, या फिर फर्दर ऑन ऑल्सो, बहुत सारे चेंजेस उसमें आते हैं। आई थिंक एक ह्यूमन बॉडी ऑफ अ फीमेल ही एक ऐसी बॉडी होती है जो हर 15 साल में बदलती है। आप जब 15 इयर्स की एज अटेन करते हैं, और आजकल तो यंग प्यूबर्टी है, 13 साल की एज अटेन करते हैं, तो आप प्यूबर्टी की तरफ को बढ़ते हैं। आप में तब चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं। आपके लिए एक बहुत नया, एक 13 साल के बच्चे के लिए बहुत नया होता है समझना कि व्हाट इज पीरियड शुरू होते हैं, तो बहुत नया होता है उससे एडजस्ट करना, उसे समझना। उसके बाद वो कुछ 22-23 साल की मामूली सी होती है। 22-23 साल उसने एक घर में बिताया हुआ होता है, एक सर्टेन तरीके के माहौल में वो पैदा हुई है, पली बड़ी है, और उसके बाद खटाक से एक रात के अंदर आप उसका सरनेम चेंज कर देते हैं और वो दूसरे घर की बहू बन जाती है। वहां पे उसके लिए इमोशनल चेंज आता है, मेंटल चेंजेस आते हैं, बिकॉज एक नया परिवेश, नया घर। हो सकता है घर पे वो चाय बिस्तर में बैठ के पीती हो, और यहाँ पे उसे सुबह 6 बजे उठ के चाय का नाश्ता भी बनाना पड़ता होगा। उसके बाद व्हेन शी बिकम्स वाइफ, तो फिर चेंज आता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चेंज होती है बॉडी, फिजिकली भी बहुत चेंज। उसके बाद मदरहुड आती है। मदरहुड के बाद आई थिंक मैं बहुत सारे स्टेजेस पे ये बोलती हूँ, और मुझे पर्सनली भी ये चीज लगता है कि एक बार अगर एक औरत माँ बन जाती है ना, उसके बाद वो और कुछ नहीं बनती है, फिर वो जिंदगी भर माँ रहती है। बिकॉज शी डजंट बिकम अ मदर व्हेन शी डिलीवर्स,
वो माँ उस समय बनती है जब वो कंसीव कर लेती है। तभी तो कहते हैं कोई भी रिश्ता, किसी भी माँ के रिश्ते से आप कितना ही जोड़ लीजिए, माँ का रिश्ता 9 महीने ज्यादा ही निकलेगा। सो इमोशनली फिजिकली चेंजेस आते हैं, बट मदरहुड ऑल्सो मेक्स यू वेरी स्ट्रांग, बिकॉज एक बार आप अगर मदर नहीं है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगी, अपनी फैमिली के लिए करेंगी, अपने हस्बैंड के लिए करेंगी, अपने फादर के लिए करेंगी। लेकिन अगर आप मदर हैं तो आप अपने बच्चों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आई थिंक मदरहुड मेक्स यू रियली रियली स्ट्रांग। Wow. I think I'm already getting goosebumps after hearing that. और इतना अगर हर मदर इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी रखे तो शायद आज के जनरेशन के जो बच्चों और मदर के एक रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड ऑल्सो मुझे इस पे आपका व्यू जानना है। आजकल मतलब एवरीवन इज हैविंग फ्रेंड्स आउटसाइड, ठीक है, तो आपका इस पे क्या मानना है कि हमारा जो बेस्ट फ्रेंड हो वो सबसे पहले हमारी मदर हो? बहुत अच्छी बात आपने पूछी और बहुत विचारणीय बात है। बहुत सारे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट इसके बारे में हो सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी एक 13 साल का बेटा है। आई एम अ मदर ऑफ अ टीनेज बॉय। और टीनेज एक ऐसी एज होती है जिसमें एक बच्चे को लगता है कि माँ बाप को छोड़ के बाकी सब इंटेलिजेंट है, यही मेरे दुश्मन है और यही ऐसे बेवकूफ है जिन्हें कुछ नहीं आता है। इनफैक्ट हमारी जनरेशन तो वो जनरेशन है जो अपने माँ बाप की भी सुनती थी और अब वो अपने बच्चों की भी सुनी रही है। हम दोनों तरफ से पिटने वाली जनरेशन है। बट स्टिल आंसरिंग टू योर क्वेश्चंस, आई स्ट्रांगली फील कि माँ बाप को ना अंबिका माँ बाप होना चाहिए। देखिए आप ये एक a mother cannot be a friend, she can be a guide, she can be a protector, she can be somebody जिसपे आप रिलाई करिए, उससे आप अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में शेयर करिए। she can be a secret box, but she has to be a mother. आपको मैं एक बहुत सिंपल सा इंसिडेंट बताती हूँ। वी वर इन अ पार्टी और हम कुछ 4-5 कपल्स थे और ऐसे ही टीनेज बच्चे थे जो हमारे साथ गए हुए थे। सो आजकल एक फ्रेंडली पेरेंटिंग करके बड़ा सारा वो है कि पेरेंट्स शुड बिहेव एज फ्रेंड्स। नाउ व्हेन यू हम क्या होता है ना, एज अ पेरेंट, स्पेशली आवर जनरेशन, जब हम एज अ फ्रेंड बिहेव करने की कोशिश करते हैं तो हम ये तो सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा हमसे फ्रेंडली हो जाए, लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि ही विल ऑल्सो एक्सपेक्ट अस टू बी फ्रेंड्स। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा एज अ फ्रेंड आपसे सब कुछ शेयर करे, तो कल उसके जवाब उसकी बातों को भी आपको एज अ वो लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप अगर अपने बच्चे से कह रहे हैं उठो चलो नहाने जाओ, तो यहाँ तो आप चाहते हैं कि वो जाए, आपको जवाब ना दे। और वैसे सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ बैरियर बिटवीन पेरेंट्स, हैव टू बी पेरेंट्स। एक रिस्पेक्ट का बैरियर, एक डर का बैरियर बहुत जरूरी है। अगर सभी दोस्त हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? पेरेंट कौन बनेगा? राइट, बिकॉज आजकल क्या है, बच्चे बहुत ही सीक्रेसी रखने लग गए हैं। दे डोंट फील वेरी ओपन। अब कोई बच्चा है, इफ ही और शी इज इन अ प्रॉब्लम, अब वो अपने फ्रेंड से सजेशन लेके दे शुड मूव फॉरवर्ड, या वो इतना कंफर्ट अपनी फैमिली में, अपने स्पेशली मदर फादर से रखे कि any kind of problem is there, they can share it with the parent and take that suggestion no matter how big the problem is. I think इसका एक बहुत सिंपल आंसर है। आपने जो इससे पहले सवाल पूछा था ना, उसी में इसका आंसर कहीं ना कहीं पे है कि आजकल बच्चा अपने पेरेंट से उतना खुल के बात इसलिए नहीं करता। उसके 2 रीजंस है। पहला, ही डाउट्स योर रिएक्शन। उसको ये लगता है कि अगर इफ आई टेल दिस, मेरे साथ अगर ये हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा बेटा 13 साल का है, ही हैज अ गर्लफ्रेंड और उसका ब्रेकअप हो जाता है और मैं उसके रूम में जाती हूँ, इफ आई फाइंड हिम क्राइंग, व्हिच हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, तो ही शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन मी टू से दैट थिंग। उसको रिएक्शन से डर लगता है, मैं बताऊंगा तो क्या कहेंगे, अप्रूवल होगा कि नहीं होगा, क्या ये मुझे सी व्हेन यू से अ सिंपल वर्ड दैट आई अंडरस्टैंड यू, बहुत बार सुना होगा, मैं समझती हूँ, मुझे पता है वो कैसा है। इसका ना बड़ा मिस इंटरप्रेटेड मीनिंग है। इफ आई अंडरस्टैंड यू अंबिका, दैट पर्टिकुलरली मीन्स कि अगर आप एक सिचुएशन में फंसी हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आई अंडरस्टैंड यू का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप एक सिचुएशन में फंसी हैं तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। समझ रहे? तो आजकल एक ये बहुत मेजर रीजन है कि दे डाउट योर रिएक्शन, they don't know how will you react to their problems, पहला। and दूसरा, they feel comfortable in their space of friendship, कि अगर हम ये कह रहे हैं सबको पता है और हमें जो एडवाइस मिल रही है वो हमारे बीच में ही रहेगी। फॉर पेरेंट्स क्या होता है ना, अगर आप अगर अपने मदर को बताइए और इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, तो जनरली वो क्या होगा, फादर से डिस्कस करेंगी। हो सकता है जब उसके घर में फ्रेंड्स आ जाएं तो वो बोल भी दे, बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटा मैंने सुना था ये कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। ऑल दिस ऑल्सो बिकॉज ये मानिए चाहे ना मानिए, भले ही हम ये इस तरीके से ना सोचे, बट फॉर टीनेज पीपल उनकी ईगो, उनकी रिस्पेक्ट अमंग फ्रेंड्स इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट टू देम।
एक छोटी जैसे I'll give you an example. I don't know how relevant will this be, but मैं अपने बेटे को स्कूल से वापस लेके आ रही थी और वो अपने फ्रेंड्स के बीच में पीछे लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं कार ड्राइव कर रही थी, तो उसने कुछ बात कही तो उसने कहा कि मेरे टी शर्ट पे तूने यार ये लगा दिया. सो सी विदाउट सडन रिएक्शन था वो, मैंने कहा हाँ टी शर्ट नहीं होती है, शर्ट होती है बटन वाली. He did not talk to me for 2 days. It was not something which was like मैंने इंटेंशनली कहा, बट उसने मुझे कहा कि आपने मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती कर दिया, वो मुझे 2 महीने चढ़ाएंगे. So they have these teenage kids, you know, उनकी respect, उनकी ego among their friends, it matters to them. आप इसे peer pressure कह लीजिए, जो भी कह लीजिए. Right. So these 2 reasons, I think that is why people, जो बच्चे हैं आजकल के, वो इतनी comfortably अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते. मैम हम जानना चाहेंगे, लाइक यू ओन अ हॉस्पिटल, यू आर योरसेल्फ अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर, ठीक है. अब भी हमने आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव देखा बाय द नेम ऑफ अस्तित्व, जिसमें आप सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लाइमलाइट में ला रहे हैं, उनकी स्टोरी हाईलाइट कर रहे हैं, उन्हें बैठा के एक स्टेज दे रहे हैं, राइट. बहुत सारे हमने देखे, आप ओपन माइक्स के लिए लोगों को स्टेज देते हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं परफॉर्म करने के लिए, जो कि यूजुअली आजकल नहीं मिलता. तो हम चाहेंगे आप इन सब के बारे में हमें एक ग्लिम्स दें, कैसे आपको ये आइडिया आया, कैसे आपको लगा कि ये एनर्जी आप में है कि इन सबको स्टेज देना है, इन्हें ऊपर उठाना है अपने साथ. एनर्जी आप में है का सवाल बहुत सिंपल सवाल और बहुत अच्छा सा जवाब इसका मेरे पास है कि एनर्जी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं होती है. लेकिन जब भी हम स्टेज पे चढ़ते हैं और कोई भी काव्य पाठ करते हैं या कभी भी हम कोई शो करते हैं, तो अगर सामने वाला कोई ताली बजा रहा है या आपको बैठ के सुन रहा है, सो दैट इज द एनर्जी विच यू गेन. देखिए आप समझिए कि अगर तालियां बंद हो जाती हैं तो कलाकार भी एक मैंगो इंसान, एक आम आदमी हो जाता है. वो तभी तक कलाकार है जब तक उसके लिए तालियां बजाई जा रही है. सो वो एनर्जी होती है आपके अंदर. पहला आपका जो सवाल था. दूसरा आपने कहा ओपन माइक्स. जहां तक ओपन माइक की बात है, वो आइडिया मुझे कैसे आया, इसके पीछे एक बड़ी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक सोसाइटी है प्राउड पहाड़ी. प्राउड पहाड़ी ने मुझे अपने एक ओपन माइक में एज अ जज इनवाइट किया था. तो जब मैं वहां पहुंची, ये कुछ 18-19 साल से लेके 24-25 साल तक के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, जिनकी ये सोसाइटी है और ये पहाड़ के लिए काम करते हैं. तो जब मैं यहाँ पहुंची मुझे लगा ये एज ब्रैकेट ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार रस पढ़ेगा. श्रृंगार रस समझती है, रोमांस, ठीक है, तो आशिकी पढ़ लेगा, उससे ज्यादा क्या पढ़ेगा. बट फॉर 3-4 आवर्स जो मैंने वहां पे गुजारे, उनमें से शायद 20% भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने श्रृंगार रस यानी कि आशिकी पढ़ी. उन्होंने वीर रस पढ़ा यानी कि देशभक्ति पढ़ा. मंजू नेगी जैसे कलाकार मुझे पहली बार वही मिले, आयुष जैसे सूफी कलाकार मुझे पहली बार वही मिले. सो तब एक बार को मुझे लगा कि यार ये दिस इज नॉट अ डेड जेनर. ये कोई मरती हुई प्रथा नहीं है, ये सशक्ति हुई प्रथा नहीं है. नए बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो फिर एक ऐसा स्टेज जनरेट किया जाए कि उत्तरकाशी में, पौड़ी में, चमोली में, कहीं पे भी, पार्टी सैंड के बाजार तक भी अगर किसी कलाकार को अपनी कला को दिखाना है, बताना है, सुनाना है, क्योंकि कलाकार को सिर्फ 2 ही चीज चाहिए होती है, श्रोता और ताली. तो फिर हम एक लोकल लेवल पे तो एटलीस्ट एक ऐसा स्टेज बनाएं जहां पे ये कलाकार आके परफॉर्म कर सके. सो दैट इज हाउ ये ओपन माइक स्टार्ट हुआ था. विजयवाड़ी इसका नाम इसलिए है बिकॉज विजय मेरे फादर का नाम है, और मुझे ये लगता है कि एक बेटी, स्पेशली एक बेटी, अपने पिता को क्या दे सकती है. जब तक कुछ देने की उम्र में वो आती है तब तक तो उसे ब्याह के दूसरे घर पहुंच देता है, और दूसरे घर में जाने के बाद सारी चीजें उस घर की हो जाती है. तो वो क्या दे सकती है. तो मुझे इसीलिए लगा कि एक ऐसी चीज मैं बना पाऊं, एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा प्रोडक्ट मैं बना पाऊं जिसमें मेरे फादर का नाम हो और यंग बच्चों से ऐसे जोड़ा जा सके. So that is how विजयवाणी. तो ये पूरा डेडिकेशन आपके फादर को भी है, प्लस सारे उन यंग बच्चों को है जिन्हें शायद अभी तक स्टेज मिला ही नहीं. हाँ, सो यही मैं कह रही हूँ ना, कलाकार को सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए होती हैं. और हमने अगर अस्तित्व की बात करी तो वो भी एक देखिए, वो मेरी अपनी लाइफ से भी कह लीजिए, और मेरी ही क्या, मेरे जैसे जितनी भी अपर मिडिल क्लास की जो लेडीज हैं जो काम कर रही हैं, उन सब की भी अनसेड, अनएक्नॉलेज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम्स होती हैं. क्योंकि आप अगर एक फीमेल हैं तो आपके पास अनसेड जिम्मेदारियां हैं जिनसे आप एक कभी खुद भी पल्ला नहीं झाड़ेंगी, और दूसरा अगर आप उन्हें डेडिकेट करना भी चाहें तो सोसाइटी नहीं करने देगी. जिसमें से बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग, उनके कपड़े, सर्दियों गर्म के कपड़े, घर का खाना, राशन, ड्राई क्लीन के कपड़े, आयरन के कपड़े, घर की गार्डनिंग, मतलब घर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों की तनख्वाहें, उनका शेड्यूल, ये सब कुछ आप ही के जिम्मे आता है. ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें फीमेल ये चीज ना देख रही हो. सो ये तो उसकी अनसर जिम्मेदारियां हमेशा रहती ही रहती हैं. इन जिम्मेदारियों के साथ इफ
शी चूजेस टू डू समथिंग एल्स, जो कि उसका फैमिली बिजनेस नहीं है. शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग कि वो जा रही है अपने टाइम के हिसाब से और आ रही है और कल उसे कोई एक चीज कह सकता है कि शौक के लिए काम कर रही है. शी चूजेस टू स्ट्रगल फॉर हर ओन आइडेंटिटी. शी वॉन्ट्स टू बी समथिंग ऑफ हर ओन. तो उसके चैलेंजेस बहुत अनसीन होते हैं क्योंकि समाज को हमेशा यही लगता है कि इनको क्या कमी है या इन्हें क्या दिक्कतें आई होंगी, इनका तो स्टैब्लिश्ड परिवार है, इनके पास प्रोबेबली पैसा भी होगा कुछ लोगों के पास. तो वो अनसीन, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनएक्नॉलेज्ड जो प्रॉब्लम्स वो फेस करती है उनके बारे में है. उन प्रॉब्लम्स को लेके ये पॉडकास्ट था अस्तित्व, जिसमें वी हैव अबाउट 12 लीडिंग लेडीज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस इन एंड आउटसाइड देहरादून, जो अपने बारे में, अपनी चैलेंजेस, अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं. सो डॉक्टर प्राची, हमने आपके पूरे एक्सपीरियंस से जाना कि आपके 2 बच्चे हैं और आप इस बार डील कर रही है एक पूरे ही डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ. अब आप मुझे ये बताइए, हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि आजकल छोटे बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी, बीइंग लेथार्जिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो क्या आपको लगता है इतने छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन और ऐसी एंजाइटीज और ये सब एक कॉमन चीज है, ये शायद एक अच्छी चीज है नहीं है? सोसाइटी इसमें कैसे एक रीजन है, या आप एज अ मदर इन चीजों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने. मेरे 2 बच्चे हैं जो 2 बहुत डिफरेंट एज ग्रुप्स में हैं. एक बहुत छोटी सी है, 4 साढ़े 4 साल की बच्ची है, और एक 13 साल का मेरा टीनेज बच्चा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी. अगर हम छोटे बच्चों में बात करें तो देखिए, जहाँ तक हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जब से दिमाग है तब से मेंटल हेल्थ है. फर्क सिर्फ इतना है कि समय के साथ उसे रिकॉग्नाइज करना हम सीख गए हैं, और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है. देखिए, जैसे पहले हम अगर आप लगाएं तो आपने सुना होगा कि चाइल्ड लेबर घर पे ही होता था, बहुत सारी डेथ हो जाती थी. अब नहीं होती हैं उतनी. अब आपने सुना होगा बहुत सारे डायबिटीज के केसेस आने लगे हैं. तो लोग कहते हैं लाइफस्टाइल की वजह से. डेफिनेटली है, अ पार्ट ऑफ इट इज देयर, बट ऑल्सो बिकॉज नाउ दे आर डायग्नोस्ड, नाउ दे आर एक्नॉलेज्ड. तो उसी तरीके से मेंटल हेल्थ इन किड्स पहले भी रही होगी. पहले भी ऐसा हुआ होगा कि गांव में कभी कोई कहता होगा कि उसे तो बहुत गुस्सा आता है, खाने की थाली फेंक देता है. आजकल हम उसे एंगर इश्यूज के नाम से जानते हैं. ऐसा हुआ होगा कि पहले भी कभी ऐसा कहा जाता होगा कि लाटिच लिख दुनी, मतलब पहाड़ में, मतलब लाटा है, लिखने में उसको दिक्कत आती है. आजकल लोग उसे ऑटिज्म कहते हैं. तब भी रहा होगा. What I want to say is that now it is diagnosed more, but yes, the problem was then also, the problem is today also. The point is कि आज हमारे पास अप्रोच है, और प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है. अगर आपका 12 साल का बच्चा घर आ रहा है और घर आते ही अपने कमरे में चला जाता है, खाने की उसकी डाइट कम हो गई है, आपको लगता है कम कम बात करता है, चुप चुप रहता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही. देखिए, छोटे बच्चे जिद करें, ये भी एक हेल्दी सिम्टम है, बिकॉज एटलीस्ट दे वॉन्ट समथिंग आउट ऑफ लाइफ. लेकिन अगर वो ये भी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ क्लिनिकल अलार्मिंग साइन. आपको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है. आप उनसे बात करने की कोशिश करिए, या फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. देखिए, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस होता है. साइकोलॉजिस्ट इज समथिंग जो आपसे बात करके, आपसे सेशंस लेके आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं. तो मुझे लगता है नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है. ड्रग्स में चले जाना, ड्रग्स इज अ मेजर प्रॉब्लम हमारे पहाड़ की. हिल में, देहरादून में ड्रग्स, क्योंकि हम हॉस्पिटल से आते हैं, मुझे लगता है कुछ दिनों बाद सफेद खून बहेगा. ड्रग्स इज अ प्रॉब्लम, लेकिन बच्चे उस तरफ पहुंचते क्यों हैं? व्हाट इज द इशू कि बहुत यंग ड्रिंकिंग शुरू हो गई है. पीपल, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें शायद अभी, जिनकी उड़ान अभी शुरू भी नहीं हुई है, वो बिल्कुल गर्त में डूबे चले जा रहे हैं. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं पे दैट कम्युनिकेशन गैप, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि दे आर मोर हैप्पी, या कह लीजिए कि ट्राई करने के लिए. ये तो देखिए, जो उस एज का बच्चा है वही ज्यादा अच्छे से बता पाएगा. बट हाँ, आई फील, ये मुझे लगता है दैट मेंटल हेल्थ इज इशू इन यंग एज ऑल्सो, और हमारी सोसाइटी को उसको एक्नॉलेज करना चाहिए. अगर देखो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने से ही वो ठीक होगी. उसको इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस इन केस ऑफ मेंटल हेल्थ केसेस. और मेंटल हेल्थ भी एग्जिस्ट करती है, जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ है. अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आप रोज सुबह उठ के बीपी की एक दवाई लाइफ लॉन्ग खाने में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके कोई इशू है, तो अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है और उसकी अगर आप सेशन लेते हैं लाइफ लॉन्ग, तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही क्लिनिकल, दे हेल्प यू लिव अ बेटर लाइफ. बट वो एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में. सो ये मुझे लगता है कि दिस probably is one of the points that I want to put forward. सो कैसे एज अ पेरेंट आप
मतलब फॉर एग्जाम्पल आप बाकी पेरेंट्स को एक क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर कुछ भी वो सिम्टम्स देखते हैं तो हाउ एज अ पेरेंट दे कैन डील विद इट, मे बी दे कैन स्टेप फॉरवर्ड। अगर कोई भी वो सिम्टम ऐसा देखते हैं, बच्चा अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम वो देख रहे हैं रेगुलरली कि ऐसा है एंड दैट्स अ मेजर चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, तो कैसे एज अ पेरेंट दे कैन स्टेप फॉरवर्ड ताकि कोई कोई बड़ा स्टेप बच्चा ले या कुछ कुछ भी उसकी लाइफ में अगर मेजर हो रहा है, हाउ एज अ पेरेंट they can try to understand the child और how they can put themselves forward ताकि वो बच्चा उनसे खुल सके, शायद कहीं ना कहीं उनसे शेयर कर सके। आपके सवाल में ही जवाब है आपका। आपने कहा जैसे ही उनको मेजर बिहेवियर चेंजेस मिलते हैं, दिस इज दिस इज द पॉइंट। देखिए, कोई भी किसी भी माँ को आप कभी उसका बच्चा पालना मत सिखाइए, आता है उसको। जिस दिन से वो बनती है उस दिन से उसे आता है। और जैसे कहते हैं ना कि हर पेयर अलग होता है, हर हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री अलग होती है, उसी तरीके से हर पेरेंट की और उसके बच्चे का, उसके घर का माहौल, उसके घर का सही गलत सब कुछ अलग होता है। हर घर की लिमिट्स अलग होती है। कहीं पे 7 बजे बैन होता है, कहीं 10 बजे बैन होता है। कहीं पे घर पे एक तरह के खाना बनता है, कोई वेजिटेरियन हाउसेस होते हैं, कोई नॉन वेजिटेरियन हाउसेस होते हैं। सो आपको ही पता होता है कि आपके आपके बच्चे से इक्वेशन क्या है, किस तरीके का आपका माहौल है। आप पढ़ा कर रहे हैं उसे, आपके साथ मेजर घंटे बिताता है बच्चा, स्कूल में 4-5 घंटे, फिर दोस्तों के साथ या ट्यूशन में और 2-3 घंटे, बच्चा सारा घर पे ही गुजारता है बच्चा। तो जहां आपको मेजर चेंज दिखता है, सबसे पहले मदर नोटिस कर लेगी, सबसे पहले मदर नोटिस कर लेगी। मेरा जो ये पॉडकास्ट था उसमें एक ट्रांसजेंडर है अदिति, जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा कि माँ को तो मतलब किसको पता था आपके बारे में, तो शी सेड दिस वर्ड, उन्होंने कहा कि देखो माँ को तो पता ही होता है। क्यों कहा उसने? बिकॉज आपको पता होगा। सो द मोमेंट यू सी अ बिहेवियर चेंज, वो चुप चुप रहने लगे, जितनी बात करता था उतनी नहीं करे, खाने में उसको दिक्कत आने लगी, किसी चीज, किसी इंसान, किसी व्यक्ति की तरफ कंसिस्टेंट नो, स्कूल नहीं जाना, चाचा के घर नहीं जाना, बुआ से बात नहीं करनी, देर रादर देन जस्ट सेइंग कि यार इसकी तो आदत ही ऐसी है, ये तो स्कूल ही नहीं जाना चाहता, काम नहीं, ट्राई टू नो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ऐसा नहीं है ना, इट्स नॉट अ वन वे थिंग। अगर बच्चा कुछ हो सकता है, सच में जिद कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं हो सकता, बट आप एटलीस्ट पता तो करिए, उसके स्कूल जाइए, बात करिए, या किसी एक चीज की तरफ अगर कंसिस्टेंट नो है फॉर एनीथिंग, फ्रॉम वेयरिंग क्लोथ्स टू गोइंग टू स्कूल टू ईटिंग फूड टू नॉट गोइंग आउट इन द प्लेग्राउंड, नॉट ट्राइंग टू टॉक टू वन, अवॉइडिंग वन पर्सन, हो सकता है वो बुली कर रहा हो उसे, बुली इन अ मैनर जो वो आपको नहीं बता पा रहा है। आप सिर्फ सुनते हैं, हम जब सुनते हैं ना टीवी में कि 3 साल के बच्चे के साथ, 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा हो गया, तो हमें लगता है यार ये बहुत बुरा है, लेकिन हम कभी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है कि हमारे आसपास भी ये हो सकता है, हमारे साथ भी ये हो सकता है। लेकिन ऐसा सच नहीं है, हो सकता है। सो बी अवेयर। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि एक किसी के आने से, किसी के हर जगह पे जाने पे, या जो हमने अभी बातें करी, ऐसा कोई चेंजेस है, सो स्टेप इन, अपने बच्चे से बात करिए। वो आपको अवॉइड करेगा तो भी क्या, उसका हाथ पकड़िए, माँ है आप उसकी, पकड़िए, उससे बोलिए, वो बताएगा, चाहे रोएगा पर बताएगा। इट इज इन योर हैंड्स टिल द टाइम इट गेट्स आउट ऑफ योर हैंड। सो दैट वाज समथिंग जो शायद एक माँ के दिल से एकदम एग्जैक्टली बाहर आए हैं ये वर्ड्स।